हमेशा की तरह मैं अपना काम कर रहा था और मुझे इस लड़के का कॉल आता है। इसने कहा कि मेला चलना है, तो मैंने अपना सारा काम वहीं पे छोड़ा और निकल दिया मेला के लिए। लेकिन एक मिनट, मैंने तो अपना जैकेट लिया ही नहीं। हाँ, अब ठीक है। हमारे ग्रुप लीडर के पहुंचते ही हम चले मेला की तरफ। लेकिन मेला का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। पैदल हम निकल पड़े थे उस मेले की तरफ, लेकिन झाड़ियों के बीच रास्ता इतना भी आसान नहीं था। बहुत ही देर के सफ़र के बाद हमें एक पक्की सड़क मिली और इस सड़क पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर में हमें झाड़ियाँ फिर से मिली। हमें एक तालाब में मिला जिसमें पानी भरा हुआ था। क्योंकि हम ले रहे थे शॉर्टकट, इसीलिए झाड़ियों के बीच से ही हमारा रास्ता था। अब हम खुले मैदान पे पहुंच चुके हैं और जबकि ये तालाब के पास का मैदान था, तो हमें यहाँ पे बहुत अनवांटेड चीज़ें मिली जो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन झाड़ियाँ आप देख रहे फिर से शुरू हो चुकी हैं और ये हूँ मैं, ये समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि मैं पहली बार इस रास्ते पे जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बार के लिए गिरते गिरते बचा, लेकिन दोस्तों के साथ यारो मज़ा तो बहुत आता है। रास्ता बहुत ही मज़ेदार है और आगे का सफ़र और भी मज़ेदार है। अब देखिए, हमें यहाँ पे सामने एक और तालाब मिलेगा और किसी को अगर फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है तो भाई साहब ये सब जगह सॉलिड है, सॉलिड। अब यहाँ पे कुछ वैसे ही एस्थेटिक सीन्स हम अपने मोबाइल से लेंगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहा क्योंकि हमारे पास सस्ता मोबाइल है, आईफोन वगैरह है। हम यहाँ पे रुकते एक छोटे से फ़ोटो सेशन के लिए और फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और हम एक पल के लिए यहाँ पे अपना रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे आदिवासी भाई है जो हमें रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता, और फिर हम उसी रास्ते पे आगे चलते हैं। झाड़ियों से निकलते ही अब हमारा सफ़र था खेतों के बीच से, और खेतों के बीच से चलना आसान काम बिल्कुल नहीं था। पगडंडियों के सहारे खेतों के बीच से गिरते पड़ते लुढ़कते हम किसी तरह अपने मंजिल के बहुत ही करीब पहुँचते हुए। उतने देर के झाड़ियों के सफ़र के बाद हमें मिले एक पक्की सड़क और हम अपने मेले के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हुए। मेले में एंट्री करने के साथ ही हमें मिला इन भाई साहब से राव पाइल्स क्लिनिक का इनविटेशन। मेले में पहुंचते ही सारी भीड़ को देखकर हमारे विशाल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए, लेकिन हमारे एक भाई हैं नितिन, जो सीधे खाने की तरफ दौड़ते हुए। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे माता के दर्शन करने और फिर हम घूमेंगे मेला। मेले में घुसते ही हमें एक चचा मिले जो बहुत ही ज़्यादा गुस्साए हुए थे। मेले के अंदर कई तरह के खेल, ये हंसता हुआ बच्चा और बहुत सारे अलग अलग तरह के दुकानें मिली। घूमने के बाद अब बारी थी खाने की और हमने सबसे पहले गोलगप्पे से अपनी शुरुआत की। तभी नितिन भाई कहीं से भुंजिया लेके आते हैं और वही हमने आपस में थोड़ा थोड़ा बांटा। लेकिन हमारे नितिन ब्रो इतने में कहाँ रुकने वाले थे, वो सीधे भागे चाउमीन वाले के पास और सीधे सबके लिए चाउमीन का ऑर्डर दिया। हम अभी तक चाउमीन में ही फंसे थे, लेकिन हमारे नितिन ब्रो का एग रोल भी आ चुका था और यहाँ पे हमारे विशाल भाई अभी तक उसी चाउमीन के प्लेट से उलझ रहे हैं। थोड़ा सा दूर आगे जाते ही हमें मिले ये मेहनती चाचा, जिनके पास से हमने थोड़ा सा झालमुड़ी खरीदा और फिर आपस में बांट के खाया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमें मिला ये गुस्सैल लड़की, ये कुछ जंगली प्राणी और ये खैनी फ्लेवर गोलगप्पे वाला। इतने में ही नितिन ब्रो को फिर से लगी भूख और वो गया भेलपूरी खाने, पीछे से हमारे विशाल भाई टुकुर टुकुर देखते हुए। इतने में ही मेले में हमें लाल बादशाह मिलता है। लाल बादशाह में लाल बादशाह से मिलने के बाद अब बारी है इन स्वादिष्ट जलेबियों का आनंद लेने की, और हमने जलेबियों का भी मज़ा लिया और अपने घर के लिए भी बहुत सारी जलेबी लेके गए। मेले से निकलते वक्त हमने ज़रा इसे भी चखा और मेरी बात मानी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो अब रात हो चुकी थी और अब बारी है घर लौटने का। तो हमने अब मेले से निकलने का फ़ैसला किया और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। और अब हाईवे पकड़ के हम सब चले अपने घर की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।